सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन ईश्वर को ना छोड़ो। ईश्वर को नहीं छोड़ोगे तो सब कुछ तो ईश्वर का दास है, तुम्हारे पीछे आएगा। और सब कुछ तो क्या थोड़ा सा ही पा सकोगे, सब कुछ तो एक आदमी को नहीं मिलता। पूरा देश तो नहीं मिलेगा, पूरा राज्य भी नहीं मिलेगा, पूरा सूरत का भी एक व्यक्ति मालिक नहीं बन सकता है। मोरा बागर के इलाके का एक व्यक्ति मालिक हो जाए संभव नहीं, लेकिन सब कुछ जिसका है उसका तो तुम बन सकते हो। और फिर पता चलेगा कि अनंत ब्रह्मांड का जो स्वामी वो तुम्हारा आत्मा और परमात्मा तुम एक हो। तो आज शंकराचार्य कहते हैं कि इतना मिला पता कि क्या मिल गया, तुम संयमी हो, तुम सदाचारी हो, तुम अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखते हो और तुम्हारी पुस्तक लिखी हुई 50 रुपए की पुस्तक 200 में बिकती है। इतना तुम्हारी पुस्तक महान है, देश में तुम्हारा आदर है, विदेश में तुम्हारी प्रशंसा है। लेकिन गुरु तत्व में, गुरु चरणों में मन नहीं लगा तो आखिर इस आदर से और तुम्हारी प्रसिद्धि से तुमको मिला क्या? तुम्हारे शरीर को सुविधा मिलेगी और तुम्हारे अहम को पोषण मिलेगा। अहम को पोषण मिलेगा कि मैं बड़ा आदमी, मैं हूं, लेकिन मैं क्या हूं वो तो तुमने नहीं जाना। आगे कहते हैं जिन्हें विदेशों में समादर मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार से स्वागत किया जाता हो और जो सदाचार पालन में भी अन्य स्थान रखता हो, यदि उसका भी मन गुरुदेव के श्री चरणों के प्रति अनासक्त हो तो इन सद्गुणों से भी क्या लाभ। जिन महानुभाव के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राजा महाराजाओं से नित्य पूजित रहा करते हो, किंतु उनका भी मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों में आसक्त न हो तो ऐसे सद्भाग्य से भी क्या लाभ। दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग दिगांतरों में व्याप्त हो, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हो गए हों, किंतु उनका भी मन यदि गुरुदेव के श्री चरणों में आसक्ति भाव न रखता हो तो इन सारे ऐश्वर्यों से भी क्या लाभ। जो संयमी है, उदार आत्मा है, ये ऐसा है राजे महाराजे धरती के अच्छे अच्छे लोग जिन्हें पूजते हैं, लेकिन गुरु चरणों में मन आसक्त नहीं हुआ, गुरु अनुभव की तरफ मन नहीं झुका, तो फिर आखिर क्या राजे महाराजाओं ने पूज लिया तो क्या हो गया, क्या मिला अपने को। चित्त अपना भी संयमी है। कई राजे महाराजे या नेता या मिनिस्टर या राष्ट्रपति ब्रिट लिंकन जैसे ये वो बिल क्लिंटन जैसे प्रसिद्ध हुए, लेकिन अब उनकी प्रसिद्धि उनको क्या मिल गया। उनसे भी कोई ऊंचा हो, संयमी हो, सदाचारी हो, सेक्सी न हो, ब्रह्मचारी हो, लेकिन ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में नहीं पहुंचा तो आखिर समय तो खराब हो रहा है ना। कितना मुश्किल से शरीर मिलता है, एकदम लिक्विड तत्वों से, पानी की बूंदों से यात्रा शुरू होती है। 9 महीने गर्भाग्नि उसे पकाती है, जैसे ईंट को निवायरे में पकाते 3 दिन में, तो तुम्हारे शरीर को पकाने के लिए 3 दिन से काम नहीं चलता, 9 महीने चाहिए। तब ये गर्भ बेचारा गर्भाग्नि में पकता है, बनता है, हड्डी बड्डी उंगलियां ये सब क्या है, तो इसकी इतना समय और कितनी पीड़ा सहता है। ऐसा अमूल्य शरीर, लेकिन उसका भरोसा नहीं कब मर जाए, उसका भरोसा नहीं कब बीमार पड़ जाए, भरोसा नहीं कब विकारों में गिर जाए, और भरोसा नहीं कब एक्सीडेंट में चला जाए। ऐसा
क्षणभंगुर, इतना परिश्रम से मिला और क्षणभंगुर है, उसका अगर फायदा नहीं उठाया तो तुमने फिर मजूरी तो किया। एक आदमी ने बहुत मेहनत करके जमीन ठीक किया, फिर बगीचा लगाया, खूब मेहनत करके मोगरे के, गुलाब के, चमेली के फूल लगाए और अत्र बना। तो कई मण फूलों से थोड़ा सा 1-2 अंश अत्र बना। वो अत्र वो आदमी गट्टर में डाल दे तो उसको क्या बोलोगे? मूर्ख बोलोगे। ऐसे 9 महीने से तो ये शरीर बना, फिर कहीं पुण्य से माता पिता गुरुजनों के ज्ञान से कुछ समझदारी मिली और वो समझदारी खाने पीने में और शरीर बना। जो कुछ सबको मिला सेक्स करके खत्म कर दिया, जो कोई बुद्धि मिला वो इधर उधर के राग द्वेष में ही खत्म करते गए, धीरे धीरे विकारों में अपने को खत्म करते गए। तो आखिर क्या मिला? 1 मिलियन नहीं, अभी हर महीने 1 मिलियन कमाते। मैं 1 मिलियन की पार्टी नहीं हूँ, अब महीने में 1 मिलियन कमाते 5 करोड़, तो क्या हो जाएगा? पर मंथ 1 मिलियन, 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए हो गए, क्या हो जाएगा? पर डे 1 मिलियन, क्या हो जाएगा? खाएगा तो उतना जितना बचेगा, ज्यादा खाएगा तो अजीर्ण होगा, ज्यादा टेंशन होगा कि मेरा 10 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन, 140 मिलियन। आखिर क्या? कोई गधा है वो छोटा ढगला करता है बालों का, कोई मजबूत गधा है तो बड़ा ढगला करता है, वो ढगला करके छोड़ जाते। तो कोई ऐसे राम सुखदासी बोले, कोई बड़ा गधा है तो ज्यादा छोड़ के मरेगा, कोई छोटा गधा है तो थोड़ा छोड़ के मरेगा। वो सेठों को बोलते कि गधे हैं ये, गधा मजूरी करते इकट्ठा कर करके। कोई बड़ा गधा है तो ज्यादा छोड़ के मरता है, कोई छोटा गधा है तो कम छोड़ के मरता है। तो मस्त बाबा है बड़े। गधा मजूरी तो हुई, जैसे गधा बालू उठाता है, मकान में रहने के काबिल नहीं रहता, ऐसे ही संसार का बोझा तो उठाते लेकिन अपने आत्मा परमात्मा में रहने के काबिल नहीं, हो सब गधा है। डोंकी मेहनत क्या खाया पिया कमा, आखिर देखो तो अपने आत्म घर में तो नहीं गया ना। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः, श्री कृष्ण कहते हैं अपने आत्मा का ज्ञान नहीं पाते तो अज्ञान से उनका ज्ञान ढका हुआ है, इससे वो मोहित हो जाते हैं, जंतु की नहीं जीते। जैसे जंतु खटपट खटपट खड़बड़ाता रहता है, खाना पीना जीना मवेशी, ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया मैंने देखे बैल के सांड के संक्रमण से, सांड के जीवाणु गर्भाधान के लिए इंजेक्शन बनाते, वो मेरे लेबोरेटरी में मेरे को दिखाए गए। तो एक सांड को उसके शरीर से बांध के थोड़ा मैथुन कराते, उससे जो लिक्विड निकलता है उसका एक बूंद डाला, देखा तो एक बूंद में तो कई बछड़े बछड़ियां यूं छटपटा रहे,